दोस्तों अगर आप भी धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुजरात की टीम से गुजरात के ही घर में बुरी तरीके से हारने के बाद ना MS धोनी का गुस्सा इतना ज्यादा फूटा है शुभमन गिल से लेकर साई सुदर्शन पर कि सुनकर ना उनका होश उड़ाने वाला बयान आज आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों MS धोनी ने चेन्नई की टीम की इतनी बुरी हार पर अपने बयान में क्या कुछ कहा, आपको दोस्तों धोनी का चौंकाने वाला बयान हार के बाद का उसका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, MS धोनी, ऋषभ पंत और संजू सैमसन में सबसे बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 में मुकाबले तो बहुत देखे लेकिन चेन्नई और गुजरात जैसा नहीं। एक ऐसा मुकाबला जिसमें प्री डिसाइडेड था कि चेन्नई को ही जीतना है, लेकिन गुजरात ने उनकी ऐसी हालत कर दी कि चेन्नई जीत जाएगी ये कोई 1% सोच ही नहीं पाया। चेन्नई की टीम के खिलाफ दोस्तों शुभमन गिल ने जहां 104 रन की पारी खेली वो भी 55 गेंदों के अंदर ना, तो साई सुदर्शन भी उनके छोटे भाई निकले। 51 गेंदों में 103 रन, एक ने 6 छक्के लगाए तो दूसरे ने 7 छक्के। दोस्तों डेविड मिलर, शाहरुख खान ने भी 16 और 2 रन बनाए जिसके चलते 231 बन गए, यानी कि टारगेट 232 का। चेन्नई की टीम है, चेस कर सकती है। बैटिंग ऑर्डर भी तगड़ा है, लेकिन अजिंक्य रहाणे 1 रन और सचिन रविंद्र 1 रन पर जब ऐसे खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई की टीम जीत पाएगी? गायकवाड़ भी 0 पर आउट हो गए और दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ती चेन्नई की टीम 10 पर 3 विकेट हो गए थे। हाँ, डेरिल मिशेल और मोइन अली ने थोड़े बहुत रन जरूर बनाए, लेकिन 40 गेंदों में जब 100 रन बनाने होना तो हर बार तकदीर साथ नहीं देती। जिसके बाद चेन्नई की टीम के लगभग हर एक खिलाड़ी इंक्लूडिंग MS धोनी को भी मैदान में आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी चेन्नई की टीम जीत नहीं पाई और उल्टा हार गई मैच में। लेकिन इस हार के बाद में दोस्तों धोनी भड़क गए हैं और गिल से लेकर साई सुदर्शन पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको बताएं दोस्तों कि धोनी ने भड़कते हुए अपने बयान में कहा, गुजरात के खिलाफ इस मैदान में ये 2 अंक हमें हर हाल में चाहिए थे और ऐसा नहीं कि कप्तान गायकवाड़ ने सभी खिलाड़ियों के साथ मेहनत नहीं करी, होमवर्क नहीं किया, रणनीति नहीं बनाई, सब कुछ किया लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए और हराने वाले भी केवल 2 सलामी जोड़ी के बैट्समैन बन गए, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी गेंदबाजी इतनी ज़्यादा घटिया थी कि हम पहले 15-16 ओवर तक विकेट्स के बारे में सोच भी नहीं पाए। इन्हें आउट करना तो बहुत दूर की बात थी। और जाहिर सी बात है जब आप किसी और के घर में खेलते हैं और आपको 200 से ज़्यादा चेस करना होता है तो प्रेशर आपके ऊपर शुरू से रहता है। और मुझे लगता है कि वही प्रेशर रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र पर दिखा, जिससे कि टीम के सभी खिलाड़ी चाहकर भी क्या कुछ कर लेते। ऐसा नहीं कि सबने प्रयास नहीं किया, लेकिन स्कोर ही इतना ज़्यादा था। गिल और साई सुदर्शन की बल्लेबाजी वाकई में अच्छी थी और मुझे दिल से लगता है कि अगर इन दोनों का विकेट हमें वक्त रहते मिल जाता ना तो हमें कोई भी माइकल हरा नहीं सकता था। चाहे वो कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो गुजरात की टीम का, हम पर ताकतवर पड़ ही नहीं सकता था। क्योंकि असल बात तो ये है कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन इतने भी मैच्योर नहीं कि वो हमें हरा दें। इनका विकेट आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था और यही हमारी टीम की हार का कारण बन गए। उम्मीद है अगली बार जल्द मुलाकात हो गुजरात से, इनको हरा कर इनको कड़ा जवाब देंगे। दोस्तों धोनी अपनी हार के बाद अपने खिलाड़ियों पर तो भड़के ही, लेकिन उनका मेन गुस्सा निकला है शुभमन गिल और साई सुदर्शन पर। वैसे आप सभी को क्या लगता है, गिल को चुना नहीं गया है वर्ल्ड कप के लिए? ये फॉर्म देखते हुए क्या उन्हें टीम में खिलाना चाहिए या नहीं? साथ ही साथ धोनी पंत में कौन बेहतर है ये भी नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों गुजरात की टीम के शेरों ने चेन्नई की टीम की हजामत बना के रख दी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर चेन्नई की टीम के 2 टुकड़े कर दिए। धोनी भी भौचक्के रह गए और अपने घर में बुलाकर कैसे आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने लगभग दोनों ने शतक लगाकर चेन्नई की टीम के पैर खच्चे उड़ा कर रखे अपनी बल्लेबाजी से। इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर जिसे धोनी भी दंग थे उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को अगला IPL भी खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई की टीम गुजरात पहुंची और गुजरात पहुंचकर उन्हें शुभमन गिल का सामना करना पड़ा। लेकिन कहना पड़ेगा कि गिल और साई सुदर्शन ही काफी थे आज चेन्नई की टीम और उनके घमंड को तोड़ने के लिए। घमंड था गुजरात की टीम को हराने का और दोस्तों गुजरात की टीम पुराने बदले के साथ साथ नया हिसाब भी बनाना चाहती थी। चेन्नई की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि मैदान बड़ा है तो यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, स्कोर मिलेगा तो चेस करने में अच्छा रहेगा, लेकिन ड्यू भी तो आएगा। और ड्यू आने से पहले ही दोस्तों इस पिच पर इतना ज्यादा पीटा गया चेन्नई की टीम को कि देखकर एक वक्त पर धोनी भी पूरी तरीके से भौचक्के थे। क्योंकि दोस्तों मैच में 15 ओवर तो हो चुके थे,
1 घंटे से ज्यादा का समय तो बीत चुका था, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला था। 5 ओवर में 70 रन बन चुके थे और फिर देखते ही देखते ये पार्टनरशिप 190 रन की हो गए। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि 10 से 15वें ओवर के बीच में 83 रन बने। साई सुदर्शन 46 गेंदों में 6 छक्के 5 चौके लगाकर 94 रन बनाते हैं 204 के स्ट्राइक रेट से। और शुभमन गिल 44 गेंदों में 8 चौके 6 छक्के जड़कर 93 रन, यानी कि ये 93-94 पर ऐसे खेल रहे थे कि मानो 20 और 31 रन पर खेल रहे हो। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ये पारी दोस्तों टीम को 15 ओवर में 190 यानी कि 200 ही कह लीजिए उसके पार ले गई थी। और फिर दोस्तों ऐसा इतिहास रचा गया जिसे तो धोनी ने भी सलाम कर दिया। देखिए क्रिकेट के मैदान में ऐसा बहुत होता है कि सलामी जोड़ी के खिलाड़ी शतक लगाएं, लेकिन सलामी जोड़ी के दोनों खिलाड़ी शतक लगाएं, वो भी एक ही साथ में, ये बहुत कम होता है और ये आज हुआ। टी20 के इतिहास में ये बहुत ही कम हुआ है और शायद दोस्तों आईपीएल में तो पहली बार जब दोनों सलामी जोड़ी के खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक को पूरा किया। आपको बता दें दोस्तों कि साई सुदर्शन की बात करें तो ये उनके आईपीएल के करियर का पहला शतक है। और शुभमन गिल दोस्तों वो तो पहले भी शतक लगा चुके हैं, लेकिन अगर केवल और केवल आईपीएल की बात करी जाए तो ये होता है उनके आईपीएल का चौथा शतक। दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वाकई में इतिहास तो बनाया ही है, साथ ही एक नई मिसाल भी कायम करी है। और जो टी20 वर्ल्ड कप से गिल को बाहर रखा गया है ना, आज ऐसा लग रहा था कि उनके एग्रेशन को देखकर ये पुराने गिल हैं ही नहीं और उन्होंने सबको जवाब दिया है। दोस्तों शुभमन गिल ने आज धोनी को भी हैरान करके रख दिया। वैसे उनकी पारी को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर दहाड़ा शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास और खड़ा कर दिया चेन्नई के सामने विशाल लक्ष्य। तो आखिर गुजरात ने चेन्नई के सामने कितने रनों का दिया टारगेट, शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, चेन्नई को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में शानदार वापसी, कैसे धोनी की चतुराई से पलट गया मैच, क्यों दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, 5वीं गेंद को उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, ये भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, चेन्नई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ टीम के रन को बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, सिंगल डबल भी दिए जा रहे थे। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचा दिया।
चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में ये शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था, एक भी रन बनाने नहीं दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। साधु ठाकुर और इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया।